गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नैक्सट अपना कंटिन्यूटी का टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइप। फंक्शन किदा का गिवन होएगा। सपोज अपने को जी एक्स फंक्शन आ एक्स लैस दैन ए, दैन अपने को के फंक्शन होएगा एक्स इज इक्वल टू ए, दैन अपने को कोई एच एक्स फंक्शन होएगा एक्स ग्रेटर दैन ए। ठीक है जी। इट मीनस आप देखो जो पहले फंक्शनस किए से अपने को जस्ट एक फंक्शन गिवन होंदा सीगा। ठीक है जी। दैन आप ही लैफ्ट साइड राइट साइड और द वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते थे। ठीक है। हुण अपने को उन्होंने 3 फंक्शनस अलग दिते होंगे, लैफ्ट साइड द फंक्शन, राइट साइड द फंक्शन और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो इक्वल होंदा है। ठीक है जी। कंटिन्यूटी अपनी चैक किद्दां हुंदी सीगी। लैफ्ट फंक्शन, ठीक है जी, लैफ्ट लिमिट द फंक्शन इज इक्वल टू राइट लिमिट द फंक्शन और इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। दैन की करते हुंदे सी अपनी लैफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हुंदी सी। ठीक है जी। जो एग्जिस्ट कर जाती सी इक्वल्स आ जांदियां सी और द वैल्यू ऑफ फंक्शन दे भी इक्वल आ जांदियां सी, तो अपनी कंटिन्यूटी प्रूव हो जाती सी। ठीक है जी। हुण आपां जो पहलों एक फंक्शन सी, हुण अपने कोल ऑलरेडी डिफरेंट फंक्शन दिते होणगे, लैफ्ट साइड का अलग, राइट साइड का अलग और द वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग। ठीक है जी। हुण आपां उन्हां ते ही सारे आवर सेम फॉर्मूले नूं अप्रूवल करवाना है। ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल तो। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, अपन फंक्शन गिवन आ। ठीक है जी। फंक्शन की गिवन आ, फर्स्ट फंक्शन एक्स प्लस वन, दैन वो किया एक्स लैस दैन और इक्वल टू टू आ। दैन सैकेंड फंक्शन आ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वन एक्स ग्रेटर दैन 2। और अपन कंटिन्यूटी कि चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 2 ते। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें कहना की चाहें कि जो मेरा एफ एक्स प्लस वन फंक्शन आ, उत्ते आप कि लिमिट अप्रूवल करनी आ, लैस दैन आ तो लैफ्ट साइड की लिमिट। ठीक है जी। और उन्हें की बोलिया है तो आप फिर राइट फंक्शन देखना है। ठीक है जी। ग्रेटर दैन आ तो पॉजिटिव वाली। हुण कि आप फाइंड कर देंगे सीधा वैल्यू ऑफ फंक्शन, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितने सॉल्व आउट होंगी है जो फंक्शन के इक्वैलिटी हो और इक्वल द साइन कितने आ फर्स्ट फंक्शन के। इट मीनस एक्स प्लस वन ते ही मैं लैफ्ट लिमिट अप्रूवल करवानी है और एक्स प्लस वन ते ही मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रूवल करवाना है। ठीक है जी। दैन आप स्टार्ट करते हैं लैफ्ट साइड तो स्टार्ट करते हैं। तो पुट करो, लिखो लिमिट 2 ते चेक करना है एक्स टेंड टू नेगेटिव, दैन एफ एक्स फंक्शन लिख देंगे। लिखो लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव, फंक्शन किहड़ा है पहला एक्स प्लस वन, ये ही चेक करनी है ना आप वैल्यू एक्स प्लस वन। दैन एच वाला फंक्शन अप्रूवल करवाओ। वो की बोलता होंगे आ पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, एच ग्रेटर दैन 0, सो दैट अपने एच की हो जाएगा टेंड टू 0 एज एक्स टेंड टू नेगेटिव। ठीक है जी। हुण अपनी एक्स इत्थे आ रही है तो मैं की करवाया पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच, तो की हो जाएगा मेरा फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट। हुण एक्स की लिमिट मैं चेंज करन लगी तो कि चले जाऊगी एच की, तो की हो जाएगा एच टेंस टू 0। ठीक है जी। एक्स की जगह तो मैं की पुट करन लगी 2 माइनस एच, तो पुट करो 2 माइनस एच पुट करता, दैन नाल की आ रहा सी प्लस वन फंक्शन बनया। तो इन्हू ओपन अप करो, किदा हो जाएगा लिमिट नू अप्रूवल करवाओ, की हो गया 2 माइनस एच की लिमिट कितनी सी 0, तो की बन गया 0 नाल की आ रहा प्लस वन, यही बन गया। हुण कितना हो गया 2 प्लस वन इज इक्वल टू 3। मेरा लैफ्ट हैंड साइड द लिमिट द फंक्शन द आंसर कितना आ गया 3। तो की हो गया देखो लिमिट एक्स टेंड टू नैगेटिव एफ एक्स, यही आप शुरू किया से स्टार्ट करना, तो इन्हें मैं फाइंड किया दैन आंसर यदा कि आ गया 3 दे। इट मीनस मेरे को लैफ्ट हैंड साइड तो प्रूव हो गई ना, लैफ्ट हैंड साइड आ गया। हुण आप अप्रूवल करवाना है राइट हैंड साइड, बट राइट हैंड साइड लिए मेरे को किहड़ा फंक्शन अप्रूवल होएगा दिस, ये होएगा ना 2x माइनस वन। क्यों? क्योंकि मैंने की बोला एक्स ग्रेटर दैन 2। ठीक है जी। एक्स ग्रेटर दैन 2 इट मीनस पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है जी। दैन 2 तो प्लस होएगा, मतलब 2 तो उपर वाली टर्म्स होगी, ये मतलब की है कि 2 दे कुछ प्लस ही हो रहा है। ठीक है जी। तो लिखो की बन गया लिमिट फंक्शन किहड़ा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव फंक्शन एफ एक्स, इत्थे किहड़ा आ जाऊगा फिर 2x माइनस वन, तो फंक्शन किहड़ा हो गया 2x माइनस वन। ठीक है जी। अगेन एच वाला अप्रूवल करवाओ, तो की हो जाएगा पुट एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच ग्रेटर दैन 0, सो दैट एच टेंस टू 0 एज एक्स टेंड टू पॉजिटिव।
ठीक है जी। तो इत्थे आप फंक्शन च पुट करवाने तो की हो जाएगा मेरी हुण लिमिट एक्स तो अगर मैं चेंज कर लगी तो एच तो हो जाऊगी एच टेंस टू 0 2 एक्स की जगह तो मैं की पुट कर लगी 2 + एच तो पुट करो 2 + एच नाल की आ रहा है -1 ठीक है जी। फंक्शन ओपन अप कर दो कि हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 तो की बनता पाया आ मल्टीप्लाई करो 2 × 2 4 दैन 2 + एच इंटू 2h ठीक है जी। दैन नाल की आ रहा है -1 फंक्शन बन गया। हुण इहदे विच की है कि एच की लिमिट अप्रोच करवा दो तो की हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 4 -1 + 2h ठीक है जी। यही हो गया। हुण लिमिट अप्रूवल करवाती तो की बन गया 4 -1 + 2 0 एच की लिमिट 0 सी ना अप्रूवल करवाती। नैक्सट की बन गया फिर 4 -1 + 0 2 × 0 आंसर इज़ 0 दैन 4 चो 1 गया आंसर इज़ 3 बनया। इट मीनस की हो गया मेरे को 3 तो मेरी केड़ी लिमिट आई लिमिट एक्स टेंस टू पॉजिटिव फंक्शन दैन वह आंसर कितना आ गया 3 मतलब लैफ्ट हैंड साइड का भी आंसर कितना आ गया सी 3 दैन राइट साइड का भी आंसर 3। हुण आपां की करना फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन और द वैल्यू ऑफ फंक्शन कदों चैक करीदा जो फंक्शन इक्वल दिता होवे और इस फंक्शन दे विच मेरे को इक्वल फंक्शन कित्थे दिता सी इस फंक्शन विच इक्वैलिटी इत्थे सी ना तो इक्वल फंक्शन यही हो जाऊगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस तो आपां पुट करते हैं नाउ चैक ऑलसो F2 अपने को फंक्शन हुंदा सी Fx ठीक है जी। हुण आपां एक्स की जगह तो इत्थे इक्वैलिटी दे विच की पुट करन लगे फिर 2 तो एक्स की जगह तो मेरा फंक्शन कितना आ गया 2 और दिता किहदे इक्वल सीगा एक्स + 1 दे तो इत्थे मेरा कितना हो गया एक्स की जगह तो मैं की पुट कर रही हूँ 2 ही पुट कर रही हूँ की हो गया 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3 ऑलसो द वैल्यू ऑफ फंक्शन किहदे इक्वल आ गया बई 3 तो लास्ट स्टैप की हुंदा सी तीनों फंक्शनस नूं इक्वैलिटी च लिखना तो देखो की बनता पिया लिमिट एक्स टेंड टू नेगेटिव फंक्शन इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू पॉजिटिव फंक्शन इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन ठीक है। द वैल्यू ऑफ फंक्शन अपनी इत्थे विच हुण एफ एक्स सी और मैं एफ एक्स दे विच इत्थे की पुट करवाया 2 तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन किहड़ी हो जाएगी मेरी 2 ठीक है जी। हुण तीनों का आंसर सेम आ रहा है ना 3 3 3 तो इट मीनस एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूअस या फिर फंक्शन इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 मतलब वाला फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो गया ना क्योंकि ये लैफ्ट साइड राइट साइड और द वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों एग्जिस्ट कर गए और तीनों ही सेम आया द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस ठीक है जी। चेक दिस लगी समझ। नेक्स्ट वी डिस्कस एग्जाम्पल सेकेंड देखो फंक्शन गिवन 1/2x + x फंक्शन कदों लाइक करता पाया जो एक्स लाइज करती पई है 0 और 1/2 के वैल्यू के इट मीनस उन्हें कहना कि चाहे पहले विच किया कि मेरी एक्स की वैल्यू है जी लैस दैन 1/2 आ बट वो ग्रेटर दैन 0 आ और 0 के इक्वल आ ठीक है जी। फर्स्ट फंक्शन च उन्हें की कहा कि एक्स की वैल्यू की आ लैस दैन 1/2 आ मतलब 1/2 तो घट आ पर ग्रेटर कितों आ 0 तो और इक्वल कहते हैं 0 के ठीक है जी। लैस दैन वाला कॉन्सैप्ट आ वाला हो गया डन। नैक्सट की हम 1 आ 1 के इक्वल आ जो एक्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा मतलब एक्स की लिमिट कितनी होगी 1/2 ठीक है जी। उदो आप 1/2 तो चेक करनी है तो दैन वैल्यू ऑफ फंक्शन किया कि जो डायरैक्ट ही मैं देखो एफ एक्स आ ना और एफ एक्स की जगह तो मैं की पुट कर देना वैल्यू ऑफ फंक्शन 1/2 वो कि इक्वल दिता हुआ उन्होंने 1 के इक्वल ठीक है जी। नैक्सट फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन भी गिवन हो गया लैफ्ट साइड वाला फंक्शन भी गिवन हो गया हुण आ गई राइट साइड 3/2 + x फंक्शन के 1/2 लैस दैन x लैस दैन इक्वल टू 1 मतलब कहना कि चाहे उन्हें ये किया कि मेरी x की वैल्यू लैस दैन और इक्वल टू आ 1 दे मतलब ਜਾਂ तो वो 1 तो लैस आ ਜਾਂ फिर वो 1 के इक्वल आ प्रूव हो गया ठीक है। जितने उन्हें गल की सी कि लैस दैन 1 हो गया मतलब 1/2 हो गया लैस दैन ही हो गया ना 1 तो इतने उन्हें गल करती ਜਾਂ फिर वो इक्वल 1 दे इतने भी अपनी इक्वैलिटी शुरू हो गई द वैल्यू ऑफ फंक्शन। नैक्सट उन्हें की बोलिया फिर इतने की आ गया एक्स ग्रेटर दैन आ 1/2 तो उन्हें की बोलिया जोड़ा साड़ा फंक्शन आ पहला वो एक्स 1/2 तो लैस सी दैन द इक्वैलिटी ऑफ की बोलिया वैल्यू ऑफ एक्स 1/2 आ दैन लास्ट की बोलता द वैल्यू ऑफ लिमिट राइट साइड कितनी होगी एक्स ग्रेटर दैन 1/2 मतलब एक्स की वैल्यू आ जी वो 1/2 तो ज़्यादा आ
मतलब ज़्यादा है तो 1/2 प्लस हो जाऊगा ना, कुछ प्लस ही ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ठीक आ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ मतलब ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ कि इदा फस्ट वही बोलिए ना 0 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन 1/2। तो की हो गया ये कहना कि चाहे उन्हें एक्स की वैल्यू कहते लैस दैन 1/2 आ, ठीक है जी, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आ। पहला तो यह दैन आ वाला सैकेंड फंक्शन, सैकेंड की हो गया उन्हें 1/2 लैस दैन एक्स लैस दैन इक्वल टू 1 बोलिया। ये कहना कि चाहे उन्हें एक्स लैस दैन और इक्वल टू 1 आ, बट एक्स ग्रेटर दैन 1/2 आ, ठीक है जी। दैन जड़ियाँ 3 टाइम्स 2 टाइम्स वैल्यूज़ आ, दैन तुसीं इन्हां नूं इदां शॉर्ट च लिख सकते हो जो तुहाडे लई ईजी हो जाए, ठीक है जी। नैक्सट अपना स्टैप की हुंदा सी, उही लैफ्ट साइड देखो एग्जिस्ट करती है, राइट साइड एग्जिस्ट करती है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करदा। तीनों चैक करने आ और तिन्हां दे डिफरेंट डिफरेंट इहदे विच टर्म्स दित्तियां होईयां आ, तिन्हां दे डिफरेंट आ ना फंक्शनस। तो अप्लाई करते हैं। फस्ट अपना किहड़ा फंक्शन आंदा है लैफ्ट साइड का, तो की बोलता लिमिट एक्स अप्रोचिस टू, चैक कितने करनी आ, चैक कितने करनी आ आपां एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 ते, ठीक है जी। तो की हो जाएगा 1/2 नेगेटिव, यही हो जाएगा ना 1/2 नेगेटिव। फंक्शन की हो गया लिमिट एक्स टेंड टू 1/2 नेगेटिव, ठीक है जी। फंक्शन केड़ा पहला गिवन है नेगेटिव वाला 1/2x प्लस एक्स, आई फंक्शन गिवन आ। नाउ यू पुट x इज इक्वल टू 1/2 माइनस एच वाला मैथड, h ग्रेटर दैन 0, सो दैट की हो जाएगा फिर मेरा अगेन याद करो की आना चाहिए इतने h टेंस टू 0 एज x कदों लाई करता पे जो नैगेटिव ते आ, ठीक है जी। याद रह जूगा ना वाला फंक्शन बार बार। हुण आपां एच तो एक्स तो एच वाल चले हैं, तो अपनी की है मेरी फस्ट ऑफ ऑल लिमिट भी चेंज होगी, तो की बन जाऊगा लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है जी। 1/2 एज इट इज़, ओ सॉरी स्टेटमेंट से इतने मिसटेक आ, इतने एक्स नहीं आनी, ठीक है जी। 1/2 प्लस एक्स आ, दैन 1/2 प्लस एक्स आ, ठीक है जी। तो इतने कितना हो गया 1/2 एज इट इज़ आ गया, दैन प्लस एक्स आ रहा, बट मैं इतने की बोले एक्स आप की पुट करना 1/2 माइनस एच, तो पुट करो कि हो जाएगा 1/2 माइनस एच, ठीक है जी। ओपन अप करो लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 प्लस 1/2 माइनस एच, आई बन गया, ठीक है जी। हुण की एच की लिमिट अप्रूवल करवा दो, तो की हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0, ठीक है जी। दैन आंसर 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया एलसीएम लो 2, ऊपर कितना हो गया 1 प्लस 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। मतलब मेरे को लैफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू कि आ गई 1 दे, ठीक है जी। हुण इसी तरह आप कि चैक करनी है राइट साइड की ग्रेटर वाली, तो राइट साइड की चैक करो, लिखो लिमिट एक्स टेंड टू 1/2, हुण पॉजिटिव हो गया ना, राइट साइड की ग्रेटर चल गई फंक्शन, ठीक है जी। लिमिट एक्स टेंड टू 1/2 पॉजिटिव, हुण 1/2 ग्रेटर पॉजिटिव, तो फंक्शन किहड़ा एग्जिस्ट होगा दिस 3/2 प्लस एक्स, पुट करो 3/2 प्लस एक्स, ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन मैथड पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस एच, ठीक है जी। एच ग्रेटर दैन 0, सो दैट एच टेंस टू 0 एज एक्स टेंस टू 1/2 पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये पुट करो लिमिट, हुण एक्स तो आप एच वाल चले हैं, तो की हो गया एच टेंस टू 0, 3/2 एज इट इज़ प्लस एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी 1/2 प्लस एच, यही आई ना जी, ठीक है। तो कितना हो गया लिमिट में अप्रोच करवा दो, तो की बन जाएगा 3/2 प्लस 1/2, एच कितनी लिमिट तो 0 थे, तो इतने पुट की हो जाएगा 0। आंसर इज 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम लो कितना हो गया 2, 3 प्लस 1, आंसर इज 4/2, दैन कैंसल हो के आंसर कि आ गया मेरा 2 दे। हुण देखो लैफ्ट हैंड साइड जो मैं सॉल्व आउट करती पई सीगी, ठीक है जी, वह आंसर कि आ गया सी 1 दे। हुण जो मैं राइट साइड शुरू की सॉल्व आउट करनी, वह आंसर कि आ गया 2 दे, ठीक है जी। मतलब की है कि हुण दोनों फंक्शन आ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, बिकॉज दोनों का आंसर सेम आ ही नहीं रहा, दैन आंदा नहीं ना,
दैन फिर की हो रहा है, लिखो अगर दोनों फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होएगा ही नहीं, ठीक है। तो की हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1/2 नेगेटिव फंक्शन नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1/2 पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है जी। अगर ये ना दोनों फंक्शन एग्जिस्ट करते नहीं पाए, सेम आंसर आ ही नहीं रहा, तो फंक्शन की हो जाएगा मेरा कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस, डिसकॉन्टीन्यूस, ठीक है जी। द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 1/2। लगी समझ। फर्स्टली कि आप फंक्शन चेक किया लैफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड दोनों का आंसर मैच नहीं होया, इट मीन्स द फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट और फंक्शन इज अ डिसकॉन्टीन्यूअस, ठीक है जी। लग गया समझ। हाँ जी, नैक्सट एग्जाम्पल देखो, उन्होंने की वैल्यू बोलिया कि के की वैल्यू देखनी है, ठीक है जी। आप के की वैल्यू फाइंड करनी है इस विच थ्रू ऑफ द फंक्शन गिवन आ के ब्रैकेट इंटू x² + 2 इफ x लैस दैन और इक्वल टू 0, जो फंक्शन लैस और इक्वल होएगा 0 दे। दैन नैक्सट 3x + 1 इफ x ग्रेटर दैन 0, ठीक है, अगर 0 तो ज़्यादा होगा और 0 तो घट और 0 तो इक्वल। कॉन्टीन्यूटी के चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। नाउ फर्स्ट आप ले लें एट x इज इक्वल टू 0, हम x इज इक्वल टू 1 थे और 0 तक गया, तो फर्स्टली आप 0 वाल चलते हैं। फर्स्ट की हो गया लिमिट x टेंड टू 0 लैस आ फंक्शन तो की हो गया 0 नेगेटिव f(x), ठीक है जी। नैक्सट की हो गया लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, जो नैगेटिव तो सी तो फंक्शन किहड़ा सी दिस, तो की हो जाएगा k x² + 2। हुण देखो ये उन्हें के नूं ही कहा के नूं एक बार फाइंड कर लो, ठीक है, वैल्यू ऑफ के की होगी, ये तो अपने लिए बहुत सही आ, एच वाला अप्रूवल करवाने की लोड़ ही नहीं आ, सीधा ही लिमिट नूं अप्रूवल करवा दो। तो की हो गया के x 0 0² + 2, दैन की हो गया फिर सॉरी इधर ना मल्टीप्लाई चा प्रॉपर, ठीक है। तो की हो गया के 0 + 2, यही बन गया। नैक्सट के इंटू 2 आंसर इज 2k। उन्होंने की कहा सी तो वैल्यू ऑफ फंक्शन चैक करनी है, वही तुसी देखनी है कि केड़ी होगी, ठीक है। ये की है कि अपनी फिर डायरैक्ट आप लिमिट में अप्रोच करवा सकते हैं, तो मैं ये डायरैक्ट सिंपली लिमिट अप्रोच करवा दी, ठीक है। तो लैफ्ट हैंड साइड का आंसर कि आ गया 2k, ठीक है जी। दैन लास्ट आ जाओ पॉजिटिव राइट साइड तो फंक्शन से, दैन जो ग्रेटर की गल हो रही है फिर पॉजिटिव की गल हो रही है, तो पॉजिटिव फंक्शन मेरे को किहड़ा है 3x + 1 जो ग्रेटर आ, तो इतने की पुट करेंगे 3x + 1, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करवाओ, लिमिट एग्जिस्ट करवा दो, तो कितना हो गया 3 0 + 1, तो कितना हो गया 0 + 1 इज इक्वल टू 1, द आंसर इज 1, लैफ्ट आंसर इज 2k, द राइट आंसर इज 1। दैन फिर अपना थर्ड स्टैप कि ऑल्सो चैक द वैल्यू ऑफ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी होंगी f(x) कि चैक करनी है इक्वल तो इक्वल कि इक्वल फंक्शन आ रहा दिस दे, तो की पुट करा के x² + 2, यही होंगे ना फंक्शन द वैल्यू ऑफ फंक्शन चैक करनी। बट हुण द वैल्यू ऑफ फंक्शन कि इक्वल दी हुई इन्होंने 0 दे, तो इतने मेरी x की जगह तो की पुट हो जाएगी 0, तो करो जी पुट, की बन गया कि 0 + 2 द आंसर इज 2k, यही बन जाऊगा ना, 2 ਨੂੰ मल्टीप्लाई किया कि आंसर इज 2k। हुण इस गल उन्हें किहड़ी कीती सी के दी वैल्यू दी, तो की हो जाएगा देयरफॉर f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। f इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो रखो तीनों वैल्यूज़ नूं एग्जिस्ट करवाओ, x f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू f(0), आई चैक करवाया ना थर्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। आ जाओ 0 नेगेटिव, वह आंसर कि आया सी 2k, तो पुट करो 2k। नैक्सट राइट साइड का किहड़ा आंसर आया सी 1, ठीक है जी। द वैल्यू ऑफ फंक्शन का किहड़ा आंसर आया सी 2k। हुण देखो सेम है, इट मीनस मेरा आंसर कि आ रहा 1 इज इक्वल टू 2k इक्वल आ रहा, आप वैल्यू कि फाइंड करनी है के दी, ठीक है जी। तो की हो जाएगा के दे नाल हुण 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके की हो गया डिवाइड, तो मेरे को के का आंसर कितना आ गया 1/2। लगी समझ।
ठीक आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ। ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਕੀਤੇ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਤੇ। ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਕੇ ਦੀ, ਔਰ ਕੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिखो एट x इज इक्वल टू 1 लिमिट। ਹੁਣ देखो पॉजिटिव नैगेटिव पता ही चलता पिया आ, तो ठीक आ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ देखो इत्थे की बोलता आ x इज इक्वल टू 1, बट जो आ फंक्शन दिते सी उन्होंने किहदे नाल दिते सी, 0 नाल दिते सी। ਹੁਣ देखो ये च सीगा 0 तो घट और जां 0 ਦੇ इक्वल, मतलब ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ मैं लैके जा ही नहीं सकती क्योंकि ये तो 0 तो घट च चला गया। गल उन्हें की है इक्वैलिटी ऑफ x, तो मेरा x ग्रेटर दैन 0 होगा। आही वाला फंक्शन लैके चलूँगी x ग्रेटर दैन 0, मतलब 0 तो बड़ा, 0 तो बड़ा मतलब एक, तो एक दे नाल किहड़ा फंक्शन होगा 3x + 1। तो यदा मतलब की आ कि मैं फंक्शन जो चैक करना है तो मैं 3x + 1 ते ही चैक करूँगी। ठीक है जी। तो की हो जाएगा 1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, फंक्शन किहड़ा फिर हो जाएगा 3x + 1, क्योंकि जो मेरा पहला फंक्शन आओ तो 0 तो घट आओ तो पॉसीबल है नहीं, क्योंकि उन्हें तो की बोलिया x नूं तुसीं 1 ते चैक करना है। ठीक है जी। तो की हो जाएगा, पुट करो ये लिमिट नूं एग्जिस्ट करवा दो, की हो गया 3 × 1 + 1, आंसर इज 4। 3 × 1 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਲਸੋ x ਲਿਖਦਾ ਸੀ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 1, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ दिस फंक्शन दे ही। तो की हो जाएगा 3 1 + 1, क्योंकि x में मैं की पुट करवाया 1, दैन इसका आंसर भी किहदे इक्वल आ गया 4 ते। ठीक है जी। इट मीनस देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 f(x) किहदे इक्वल आ द वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। ਇਹਦਾ आंसर भी 4 आ, द वैल्यू ऑफ फंक्शन का आंसर भी 4 आ। इट मीनस f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 वट एवर द वैल्यू ऑफ k भी। ठीक है। k की वैल्यू कोई भी आ, बट मेरा जो फंक्शन आ वो x इज इक्वल टू 1 ते कॉन्टीन्यूअस आ। ठीक है जी। देयरफॉर f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। लगी समझ? ठीक है। ये कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि जो मैं एक्स नूं 1 ते चैक कराने लगी तो मैं आई फंक्शन क्यों लिया, क्यों, क्योंकि उन्हें की बोलिया इतने x ग्रेटर दैन 0 और x 0 तो बड़ा मेरा 1 नहीं होगा, इसलिए मैं वाला फंक्शन चुक्या। आ वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्हें की बोलिया 0 तो घट और जां 0 के इक्वल, बट वो तो आप चैक कर ही चुके हैं। मैनू तो उन्हें फिर 1 ते पूछ लिया ना, तो 1 तो मैं आ ही चुकूँगी क्योंकि x 0 तो बड़ा, तो 0 तो बड़ा 1, तो इतने ही चैक करवावांगे आप लिमिट। ठीक है। ਹੁਣ देखो मैं 4th एग्जाम्पल करवाई है ना के की वैल्यू फाइंड करने वाली, तो तुसी 3rd वो वाली देख लो, सॉल्व आउट कर सकते हो ना देख के। आ देखो कि फंक्शन गिवन है kx + 1 इफ़ x लैस दैन और इक्वल टू 2, मतलब की हो गया कि 2 नैगेटिव और द वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आ वाले दो फंक्शन ही यूज़ होगा। ठीक है। आ वाला ही फंक्शन आ जो लैफ्ट साइड पर भी यूज़ होगा और आह वाला ही फंक्शन द इक्वल ऑफ फंक्शन पर भी यूज़ होगा। ठीक है जी। दैन ग्रेटर ऑफ फंक्शन तो मेरा किहड़ा यूज़ होगा x - 1। ठीक है। तो देख लो इस फंक्शन में और तुम इन्हू सॉल्व आउट खुद कर लियो। ठीक है। 4th आप कर चुके हैं, दैन 5th भी समझ लो। 5th चोने की बोलिया लिमिट f(x) फंक्शन गिवन आ, x किनू बिलोंग करता पाया -1 और 1, मतलब रेंज के दिता होया। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। ये की देखना है डिसकॉन्टीन्यूटी उन्हें क्या है, इफ़ एनी ऑफ द फंक्शन ऑन -1 और 1 क्लोज ब्रैकेट्स -1 और 1। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑन ओनली पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी इज x इज इक्वल टू 0, मतलब हम उन्होंने की किया फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। तो आप स्टार्टिंग कितों करेंगे 0 तो ही देख लाँगे। ठीक है जी। तो मैं की लिया x इज इक्वल टू 0, ओनली पॉसिबल पॉइंट। लैफ्ट हैंड साइड लगाई। ठीक है जी। दैन 0 प्लस राइट हैंड साइड पर, बिकॉज फंक्शन तो एक ही आ, वो ही मैं लैफ्ट लगाई, उत्ते मैं राइट लिमिट एग्जिस्ट करवाई। ठीक है। द वैल्यू ऑफ फंक्शन चैक किया। ठीक है जी। यही हो गया। नैक्सट 6th एग्जाम्पल, 3 फंक्शनस आ। ठीक है। और वो फंक्शन दिता हुआ है 2 और 5 के, मतलब एक्स दी जिहड़ियां मेरी वैल्यूज़ वो कि लाई करदियां पईयां जस्ट 2 और 5 च। तो यदा मतलब की है कि मैं चैक भी कंटीन्यूटी कितने करनी आ 2 और 5 ते ही चैक होगी। ठीक है जी।
दैन उन्हें की बोलिया x लैस दैन और इक्वल टू 2, ठीक है, आ वाले फंक्शन ते। नैक्सट उन्हें बोलिया x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 दिस फंक्शन ते, और विच वाले जितों आप ए और बी दी वैल्यूज़ फाइंड करनी उस फंक्शन उन्हें की बोल रखा है कि x 5 तो घट और 2 तो ग्रेटर आ, मतलब इस फंक्शन की यूज़ हो रहा 2 पॉजिटिव 5 नैगेटिव, यही यूज़ हो रहा ना। देखो ने की बोलिया x ग्रेटर दैन 2 x लैस दैन 5 दिस ते, ठीक है जी। तो ए बी दी फंक्शन दी आप वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो तुम चैक कर लोगे, ठीक है जी। इदा दी एग्जाम्पल आप पहलों भी कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज दे विच, ठीक है, तो ट्राई कर लियो। नैक्सट आ गया सैवनथ भी फंक्शन गिवन आ, उन्हें की बोलिया इज़ कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर ऑन आर इज़ अ रियल नंबर, ठीक है जी। तो तुसी कोई भी हुण जो मैं रियल नंबर ते चैक करना है तो अपने केसिस किहड़े एग्जिस्ट होंदे ऑलवेज नैगेटिव पॉजिटिव, मतलब लैस दैन और ग्रेटर दैन लास्ट द इक्वल ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये की हो गया उन्होंने कोई भी ए ले लिया जो रियल नंबर आ, गल आती हुई सी कोई भी ए लिया रियल नंबर आ, तो उन्हें की बोलिया ए ग्रेटर दैन 1, तो कि चैक होगा एक्स ग्रेटर दैन 1 दे ये ही चैक होगा, तो फंक्शन एक्स आ तो एफ एक्स जो मैं लिमिट पुट कराई की हो गया ए, ठीक है जी। नैक्सट की हो जाएगा ए लैस दैन 1, तो कि होगी एक्स स्क्वेयर की हो जाएगा ए स्क्वेयर, ए बन जाएगा, ठीक है जी। नैक्सट क्या द वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल, तो की हो जाएगा एफ ए, मतलब एक्स की जगह पर आप की पुट करना होंगे कोई भी जो नंबर जिते कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है मैं आर ते, आर की आ रियल नंबर, और रियल नंबर मैं की लिया है जी ए, ठीक है जी। तो केड़ा आ जाऊगा ए इज इक्वल टू 1, तो तुम तीनों फंक्शन चेक कर लोगे, ठीक है जी, और तीनों लास्ट में इक्वल रख के उन्होंने कॉन्टीन्यूटी दस दोगे। और एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, रियल नंबर ते ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ फंक्शन आ कॉन्टीन्यू ਹੁੰਦਾ ਆ, ठीक है। डोमेन आप चेक कर चुके सी, ये भी पिछलियाँ ही एक्सरसाइज की एग्जाम्पल आ, ठीक है जी। तो अगेन फंक्शंस हो गए आप देख चुके हैं वाला फंक्शन, ठीक है। नैक्सट आ वाली सेम एग्जाम्पल 3 टाइम आ, ठीक है जी। तुम ये देख लेना लैस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल पुट कर दियो, ठीक है जी। आही एग्जाम्पल्स आ और ये सम एक्सरसाइज के सम्स ने जोड़े तुसी खुद ट्राई करने एग्जाम्पल्स दे ही थ्रू। आई होप सबनों समझ आ चुका होएगा, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम आती होगी तुसी पूछ सकते हो, ठीक है। हुण चलते हैं आप लास्ट टॉपिक और नैक्सट टॉपिक, और बहुत ईजी। नैक्सट अपनी 5 ही आ लास्ट एक्सरसाइज कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन। कॉम्पोजिशन फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं अगर याद हो, कि होंदा सी एफ ऑफ जी एक्स, तो कॉम्पोजिशन फंक्शन कितना लिखीदा सी एफ जी एक्स, आ वाला होंदा सी ना अपना कॉम्पोजिशन फंक्शन, ठीक है जी। हुण आपां नूं स्टेटमेंट गिवन होगी तो आपां नूं किद्दां पता चलना कि मैं इस स्टेटमेंट ते कॉम्पोजिशन फंक्शन का रूल अपलाई करना है, ठीक है। की होगा की होएगा, ठीक है जी। जो अपन कोई भी फंक्शन गिवन होएगा द गिवन फंक्शन इज़ ऑलवेज बी मिक्सचर ऑफ 2 फंक्शन, मतलब कि अपने को जोड़ा फंक्शन गिवन होएगा ना वो 2 फंक्शनस का मिक्सचर होगा, जे तो अपन पता चलेगा कि इस फंक्शन ते मैं कॉम्पोजिशन फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी अपलाई करनी है, और कॉन्टीन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिशन फंक्शन दा आंसर भी कॉन्टीन्यूटी ही आंदा है, ठीक है जी। मतलब मैं 2 फंक्शनस आ कॉन्टीन्यूअस दे उन्होंने कॉम्पोजिशन कराया और जो उन्होंने रिजल्ट आया वो भी की होगा कॉन्टीन्यूटी होगा ना, कॉन्टीन्यूअस ही हो सकता है, जिदा कि होंदा ईवन प्लस ईवन इज इक्वल टू ईवन, ठीक है जी। ईवन नंबर दे विच आपां ईवन नंबर नूं ऐड करिए आंसर किहदे कोल आंदा ईवन नंबर च, सेम चीज़ 2 कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का कॉम्पोजिशन करवाइए दैन आंसर किहड़ा आना फिर वो भी कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। चैक करते हैं हुण एग्जाम्पल फर्स्ट। हाँ जी देखो उन्होंने की बोलिया शो दैट द फंक्शन ऑफ डिफाइंड बाय एफ एक्स के गिवन आ मॉड 1 माइनस एक्स प्लस अगेन मॉड च कोई एक होर फंक्शन है एक्स वेयर एक्स इज़ एन रियल नंबर इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। फर्स्टली हुण देखो फंक्शन गिवन एफ एक्स, ठीक है, मॉड दे विच 1 माइनस एक्स प्लस अगेन मॉड दे विच एक्स आ। हुण तुहानूं लगदा कि इहदे विच 2 फंक्शनस बन रहे आ, और कंपोजिशन ने की बोलिया सीगा कि तुहाडा एक इदां दा गिवन फंक्शन होगा जोड़ा मिक्सचर ऑफ 2 फंक्शनस होगा, जोड़ा 2 फंक्शनस नूं मिक्स करके बनाया होगा। हुण तुहानूं लगदा कि इहदे विच 2 फंक्शनस हैगे आ, चलो देखते हैं। लेट
दो फंक्शनस बनाने लैट जी एक्स एफ एक्स तो पिया ही आ जी एक्स एक बनावांगे तो वो तो एक एच एक्स बनावांगे ठीक है जी एक्स केड़ा हो जाएगा मेरे को 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स एक तो ये फंक्शन हो गया ठीक है जी दूसरा द मिक्सचर ऑफ टू फंक्शंस है ना दूसरा केड़ा हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स एक फंक्शन हो गया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स दूसरा एच एक्स केड़ा हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स दो फंक्शंस हो गए हुण इन्हां दा की करवाना सी कंपोजिशन ठीक है जी तो कंपोजिशन एफ ऑफ जी सी हुण इत्थे की चल रहा जी एंड एच तो की हो जाएगा एच ऑफ जी ये वाला फंक्शन हो जाएगा तो किस तरह लिखांगे कंपोजिट करके दिस हुण इत्थे आ रहा एच जी एक्स के इक्वल सी दिस तो ब्रैकेट सारा पुट कर दो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ठीक है जी एक्स फंक्शन लिया एच एक्स फंक्शन लिया कंपोजिशन करवाया एच जी एक्स एज इट इज़ दैन आ जी सारी बाहली ब्रैकेट सी वो ये भी एज इट इज़ हुण जी एक्स के इक्वल सी 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स उन्होंने मैं पुट करवाता एच इंटू ब्रैकेट के विच दिस फंक्शन हुण की बन गया है एच के नाल ब्रैकेट चलेगी सारी की सारी मतलब की हो गया एच एक्स सीगा ब्रैकेट और एक्स की जगह इतने की हो गया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ठीक है जी ये सारा फंक्शन कि हो जाऊगा मॉड ऑफ एक्स दे ठीक है एक्स की जगह पर आप वाला फंक्शन पुट किया तो की हो जाऊगा हुण अगे की पुट करेंगे दिस मॉड द साइन एक्स की जगह पर आ सारी टर्म सी अंदर भी एक्स सी मॉड दी तो आ वाला फंक्शन सारा पुट करो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ठीक है आ वाले मॉड में थोड़ा क्लोज ले आओ लगी समझ किदा आया देखो एच ब्रैकेट एक्स यही सीगा मतलब एच सेम ब्रैकेट सेम और बिच की सी एक्स ठीक है हुण एक्स की जगह इतने बिच की आ गया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ठीक है आ वाला फंक्शन कि इक्वल सी मॉड ऑफ एक्स दे तो पहले तो मैं मॉड का साइन पाता फिर वो गल करता सी इधर एक्स सी तो इधर भी एक्स आऊगा ठीक है सेम सी हुण देखो इधर जो फंक्शन आ वो सारा फिर ये आऊगा ना मॉड दे तो भी की हो गया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स तो की हो गया नाउ पॉलीनोमियल फंक्शन बनता पाया पॉलीनोमियल की 1 माइनस एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन अगर 1 माइनस एक्स तुहाडा कॉन्टीन्यूअस आ दैन मॉड ऑफ एक्स भी तुहाडा कॉन्टीन्यूअस ही आ दोनों फंक्शनस कॉन्टीन्यूअस आ ठीक है जी अगर जो उन्होंने मैं कंपोजिशन की है कंपोजिशन फंक्शन लगाया दैन वो भी की हो गया वो भी कंप्लीटली मेरा कॉन्टीन्यूअस ही हो गया इट मीनस इन शॉर्ट मेरे को जो फंक्शन गिवन सी डायरैक्ट वो की हो गया कॉन्टीन्यूअस ही हो गया अगर 1 माइनस एक्स कॉन्टीन्यूअस आ दैन मॉड ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूअस आ दैन उन्होंने दोनों की कॉम्बिनेशनस कॉन्टीन्यूअस आ तो आ वाला फंक्शन तो कॉन्टीन्यूअस ही होया ना तो तीनों लाइन्स तुसीं किद्दां लिखोगे ठीक है जी लिखो देखो नाउ पॉलीनोमियल फंक्शन 1 माइनस एक्स सेम कॉन्टीन्यूअस फंक्शन आ तो ऑल्सो द मॉड ऑफ एक्स इज़ अ ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन वी नो दैट जी मैं हुणी लाइन बोल के हटी हूँ द सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस मतलब दो थानू दो कोई भी फंक्शन दिते आ जो दोनों कॉन्टीन्यूअस आ ठीक है जो तुम उन्होंने सम करोगे वो भी कि निकलना कॉन्टीन्यूअस ठीक है जी मतलब देखो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स दो अलग अलग फंक्शन से उन्होंने सम किया उन्होंने प्लस किया तो की हो गया कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ठीक है इट मीनस 1 माइनस एक्स प्लस वही चीज़ जो इन्हें इतने बोली वो इतने प्रूव की देयरफॉर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन मतलब दिस और दिस फंक्शन का की करवाया उन्होंने एडिंग नैक्सट एच ऑफ जी मतलब कंपोजिशन ठीक है जी कि इक्वल आई सी दिस इज़ द कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन मतलब कंपोजिशन भी वो कॉन्टीन्यूअस होगी जो दो फंक्शनस कॉन्टीन्यूअस होंगे किहड़े सीगे वो एच एंड जी नैक्सट जो फंक्शन गिवन ही सी एफ एक्स गिवन सी इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ठीक है जी।